खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाका, गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पिशावर, मर्दान, कोहाट, लोअर दीर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, सवाबी, सवात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, चिन्योट, साहिवाल, पिंडी, भटिया, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। कोटली, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में आंधी और यालाबारी के साथ तेज बारिश। सड़कों पर रेले बहने लगे। दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान। नदी नालों में तुगयानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तारे टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। आबी रेलों से मकानात, फसलें, राबदा सड़कों को नुकसान पहुंचा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वजारत खारजा आमद पर अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा में मुज़ाकरात तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। लाहौर सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर जाने का दावे पर समाअत। वीडियो लिंक पर दौरान जरा वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने दावे में किसी मीडिया इदारे, मुलाजिम, अफसर को फरीक नहीं बनाया। बानी पीटीआई ने ये तमाम इल्जाम 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में लगाए। इल्म नहीं है चैनल्स ने ये प्रोग्राम किस शहर से नशर किए। ज़राई शोबे की बहाली से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कभी कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में कम है। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ज़राई शोबे के लिए आरा और तजावीज़ का जायजा लेकर मरबूत हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। बलोचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया को बेहतरी का जरिया बनाएंगे, मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पैट्स हमेशा पेशा वराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। बिलावल ने हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। कैनाल मंसूबे की वजह से वफाक खतरे में है। मंसूबा रोकें वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। ऐसा मंसूबा है जिस पर भाई भाई से लड़ेगा। बानी पीटीआई ने अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी थी। हम तहरीके अदम इत्तेमाद लाए और 2 कैनाल्स बनाने वालों को घर भेज दिया। शहबाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार वजीर आजम बनाया। वजारतें नहीं चाहिए, लात मारते हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, कैनाल मंसूबे वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं, अंधे और बहरे हैं, देखने सुनने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ मान जाते हैं लेकिन वो नहीं मानते। हम मुखालिफत से पीछे नहीं हटेंगे, सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। जियालों ने उमरकोट में इस्लामाबाद को हराया। सूबे के मुनाफिक सियासतदानों को शिकस्त दी। पीपी के खिलाफ पीटीआई और नून लीग इकट्ठे हो गए थे। सिंध वाले पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। 25 अप्रैल को सक्खर में मुतालिबा दोहराएंगे, विफाक बचाएंगे। हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। एक ऐसा रास्ता जो इस मुल्क और इन दोनों सूबों के लिए जो है वो बेहतर होगा, उसको जो है वो हम ऑप्ट करेंगे। पंजाब और सिंध में बंजर जमीनों को जरखेज तो करना है।
पीपी के साथ ऑन बोर्ड होंगे, मुल्क और दोनों सूबों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। वजीर आजम के मुशीर आना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे को हमने ही लाना है और अमल दरामद करना है। नहरों का कोई झगड़ा नहीं। नाम निहाद कौम परस्त जमातें पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही हैं। इन कौम परस्त जमातों को अहमियत नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मसला हल कर लेंगे। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था। कैनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी लोग नाराज है। लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। साजिशें नाकाम हुई। नून लीग वालों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बयानी की कोशिश की, उनकी तमाम साजिशें नाकाम बना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ये लोग कैनाल नहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी मंसूबा आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिंध दुश्मन मंसूबे पर खुद भी पीछे नहीं हटूंगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में महारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का हामी रहा है। आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों के पानी की सतह बुलंद। बरसाती नालों में आने वाले सैलाबी मलबे से मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी मकानात, फसलों, बागात और राबता सड़कों को शदीद नुकसान। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक KP के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात की आज बालाई और वस्ती पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल रह सकती है। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। PSL 10 के अहम मैच में किंग्स की शानदार कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 176 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 119 रन बना सकी। कोयटा के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कराची किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। जेम्स विंस ने 70 रन की इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 31 और टिम साइफर्ट ने 27 रन बनाए। अली माजिद और मोहम्मद आमिर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली PSL की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर बन गए। स्टार पेसर ने वहाब रियाज का सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाब रियाज ने 88 मैचों में 113 विकेटें हासिल की थी। हसन अली की 85 मैचों में 116 विकेटें हो गई। PSL मैचेस और AFI न्यूज पर हर लम्हा पुरजोर साथ कराची किंग्स की जीत पर जबरदस्त तज़किया किया गया। बासित अली ने कहा कि किंग्स शानदार फॉर्म में हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा नहीं खेला। कामरान अकमल बोल ने अच्छे फैसलों के साथ खिलाड़ियों ने जानदार परफॉर्मेंस दी। स्पोर्ट्स मेजबान नजीबुल हसनैन ने कहा कि ये सीजन कराची के लिए अच्छा साबित हो रहा है। प्रोग्राम में मेहमान मरियम नूर ने बताया सियासतदान बनना था, अदाकारा बन गई। मुस्तफा कामरान खान बनकर आए। कॉमेडी से भरपूर शायरी और आदि ने 4 चांद लगाए। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के लिए ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीन में 20वें SCO चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक हांगझो चीन में होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आला सतह वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे, जिसका मौजू अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा।
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत होंगे। चीफ जस्टिस 63 में यौम तासीस पर तुर्क आईनी अदालत की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे। लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहरा। मुल्तान इश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स का OPDs का बॉयकॉट। डॉक्टर्स का कहना है पंजाब असेंबली के सामने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। फैसलाबाद के डॉक्टर्स का OPDs बंद करके एहतजाज। डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास सुरजानी के करीब ट्रॉलर खाई में जा गिरा। एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। ट्रॉलर और कंटेनर को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत शहर में हादसात की रोकथाम चाहते हैं। 50 साल के मसाइल एक दिन में हल नहीं हो सकते। 15,000 गाड़ियों की फौरी अपग्रेडेशन मुमकिन नहीं। हुकूमत ने पकड़ी गई गाड़ियां छोड़ने की यकीन दहानी करा दी। हर हफ्ते अपग्रेड गाड़ियों की रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा को मजीद 6,000 पाउंड ब्रिगेडियर राशिद नसीर के वकला को अदा करने का हुक्म। अदालत का आदिल राजा को यह रकम आइंदा 14 दिन में ब्रिगेडियर राशिद नसीर को अदा करने की हिदायत। लंदन कोर्ट में ब्रिगेडियर राशिद नसीर के आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत मुकदमे की समाअत। ब्रिगेडियर राशिद नसीर अदालत में खुद पेश हुए। पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर बरतानिया आए। इससे पहले आदिल राजा को 23,000 पाउंड देने का अदालती हुक्म हुआ था जो वो अदा कर चुके। आदिल राजा ने 2 दरखास्तें दी थी जिनमें से एक को जज ने सुनने से इनकार कर दिया। आदिल राजा ने बताया कि वो शाहीन सहवानी, शहजाद अकबर और गुलाम अकबर को पेश करना चाहते हैं। आगाज का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली का आज यौम पैदाइश। फनी खिदमात पर वर्सटाइल अदाकार को तमगा इम्तियाज और तमगा उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। और कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सटाइल फनकार उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी, लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।